हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम से बेस्ट चली होंगी। एग्जाम डेट आ चुकी है, 16 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है, 3 मार्च को ये फिनिश हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए, रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। 90% ईजिली आपकी बन सकती है। जितना करवा रही हूँ उतना सफिशियंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो लास्ट ईयर मैंने जो भी करवाया था डिक्टो वही आया था, मैंने विद प्रूफ डाला भी था, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी। लेटर टू गॉड चैप्टर का, एनी का, मंडेला का, ये मैंने करवा दिया था। और 4-5 आपके सिलेबस में है नहीं, 30% लेस हो चुका है। 4 तो मैंने करवा ही दिया था एनी वाला। 5 और 6 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 30% लेस जो है कोर्स। तो अब लेसन 7 से बाकी जितने चैप्टर रहेंगे प्रोज में सारे कवर करवा दूंगी इसी वीडियो में। और इसको देखने के बाद आपके एमसीक्यू भी तैयार होंगे, शॉर्ट तो तैयार हो ही रहे हैं। 15 मार्क्स का जो आता है प्रोज में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग मैंने आपको करवाई दी है, प्रोज सप्लीमेंट्री सभी के चैनल से कर लीजिएगा। तो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आपको राइटर जरूर याद करना है, राइटर नेम। तो इसके हैं, चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। अबिकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट है कुर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम। तो तीनों पार्ट ये देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं लुसियो रॉड्रिज। कौन है? लुसियो रॉड्रिज। किसके? अब बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर के हैं लुसियो रॉड्रिज, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आया था, व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कवाय, इन दोनों का मीन्स यहाँ पे क्या है इस चैप्टर में बेकर फ्रॉम गोवा में। तो आप लिखेंगे सेम यहाँ से, ये पैडलर नहीं पैडर है, एल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पैडर यहाँ पे बेकर के लिए बोला गया है। और कवाई यहाँ पे क्या है, एक सिंगल फ्रॉक होती है रीचिंग डाउन टू द नी, जो कि घुटनों तक लंबी होती है। मैंने आपको करवाया था लॉन्ग में। वॉर्न बाय द बेकर इन गोवा, जो कि गोवा में बेकर के द्वारा पहनी जाती है, स्पेशल ड्रेस होती है। कौन सी? कवाई, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कवाई क्या है। एक स्पेशल ड्रेस है जो कि बेकर के द्वारा पहनी जाती है। आपने देखा होगा लॉन्ग फ्रॉक होती है जो कि घुटनों तक आती है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, किस तरह से पाव बनाना एक लाभकारी व्यवसाय था इन लोगों के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? तो आप लिखेंगे बेकिंग यूज। जब भी डिड से क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको आंसर में सेकंड फॉर्म में देना होता है। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बिकॉज, क्योंकि वेकर और उसकी फैमिली एंड हिज सर्वेंट, उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश रहते थे, एंड प्रॉस्पेरस, सुख समृद्धि से भरे हुए थे इनके घर, कोई भी कमी नहीं थी किसी बात की। इनका परिवार खुश रहता, इनके नौकर भी खुश रहते थे। एंड द फैमिली ऑफ बेकर्स, बेकर्स का जो परिवार था, नेवर स्टार्व, मतलब भूखों मरना, कभी भी भूखों नहीं मरे इनकी फैमिली, मतलब हमेशा खुश रहते थे, कोई भी किसी बात की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि इनके नौकर भी खुश रहते थे। इससे पता चलता है कि क्या था, ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, लाभकारी व्यवसाय था, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ इज अ बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा, किसी भी पार्टी, कोई भी दावत जो गोवा में होती है उसमें किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल रखता है बेकर, पाव बनाने वाले को बोलते हैं। तो जैसे मैरिज गिफ्ट, ब्याह के जो शादी ब्याह के उपहार होते हैं, सॉरी गिफ्ट मतलब उपहार, वर मीनिंगलेस। विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के कोई भी शादी उपहार क्या होता है, अर्थहीन होते हैं, मतलब कोई भी उनका रोल नहीं होता है। एज अ पार्टी और अ फीस्ट वॉज मीनिंगलेस, इसी प्रकार से कोई भी दावत पार्टी भी क्या होती, मीनिंगलेस थी, बिना किसके, स्वीट ब्रेड, मतलब मीठी ब्रेड के बिना। इतना इम्पोर्टेंट वहाँ पे था, कोई भी शादी पार्टी हो और तो वहाँ पे क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती थी, ये जरूर वहाँ पे होती थी। कौन? पाव, ब्रेड, ठीक है, मीठी ब्रेड, स्वीट ब्रेड। एंड केक इज आल्सो मस्ट फॉर मैनी फेस्टिवल, केक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी त्योहारों के लिए वहाँ पे। जैसे कि क्रिसमस हो गया तो केक भी कौन, बेकर ही बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, थस मतलब इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि बेकर इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फिश इन गोवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। स्वीट ब्रेड और केक के बिना कोई भी फेस्टिवल, शादी पर कोई भी सेलिब्रेट नहीं होता, सब क्या है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, मतलब, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये आया नहीं है लास्ट बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि एमसीक्यू में पूछा गया यहाँ पे, व्हेन वुड द वेकर कम एवरी डे, वेकर दिन में कितनी बार आता था। वाई डिड
या कब, यहाँ पे कब आता है, ठीक है, कब। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट, और बच्चे दौड़ कर उससे मिलने क्यों जाते थे बेकर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेली कब आता था, ही वुड कम ट्वाइस अ डे, दिन में क्या, 2 बार, दिन में 2 बार आता था। द चिल्ड्रन रेन, अब देखो यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म रेन ले लेंगे, ऐसी तरह से आंसर बनाना सीख लो आप। रेन टू मीट हिम, दौड़कर उससे क्यों मिलने जाते थे, नॉट फॉर लोफ्स ऑफ ब्रेड, लोफ्स ऑफ ब्रेड मतलब पाव, रोटी के जो टुकड़े थे उनको लेने के लिए नहीं जाते थे बच्चे, बट ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए भागते थे, ठीक है। ब्रेड के जो लच्छे या ब्रेड के कड़े आप कह सकते हैं, ब्रेड के बने हुए, तो इस तरीके से इनको लेने के लिए बच्चे भागते थे। बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते थे ब्रेड बैंगल्स। तो एमसीक्यू में पूछा गया है क्या लाइक करते, तो ब्रेड बैंगल्स, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्केच ऑफ अ गोवा बेकर, ये जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एक लॉन्ग करने से आपके शॉर्ट अच्छे से तैयार हो जाते हैं। बच्चे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता दी, तो मैंने वीडियो बना दिया है, तो ये लॉन्ग आप जरूर कर लेना। अपलोड है चैनल पर, सारे कैरेक्टर देख लीजिएगा, विद हेडिंग है। सेकंड पार्ट है कुर्ग, इसके राइटर नेम आप लिख लीजिएगा लोकेश अवरॉल। कौन है, लोकेश अवरॉल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुर्ग, और ये कहाँ पे है, का से कुर्ग, का से कर्नाटक स्टेट में, कहाँ पे, कर्नाटक स्टेट में। और का से आप याद रखना कि यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, कावेरी, का से कावेरी रिवर फ्लो करती है, का से कर्नाटक में है ये, ठीक है। जनरल करियप्पा आपको मिलेगा, भी बताऊंगी, काशी। और यहाँ पे मेन फसल है, काशी याद रखेंगे, कॉफ़ी, ठीक है, ट्रिक्स याद रखना। काशी कॉफ़ी यहाँ की मेन क्रॉप है, कावेरी रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, ठीक है। और ये काशी कहाँ पे, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, वाई इज कुर्ग कॉल्ड एज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, उतार चढ़ाव वाली पहाड़ी कुर्ग को क्यों कहा जाता है, तो आप लिखेंगे दे आर रेफर्ड एज अ रोलिंग, इसलिए बोला था बिकॉज ऑफ द अप एंड डाउन मोशन ऑफ राइडिंग ओवर देम, क्योंकि जब यहाँ से होकर जाते हैं इन पहाड़ियों से होकर, तो अप डाउन ऊपर नीचे करना पड़ता है, ऊपर नीचे होकर जाना पड़ता है, इसीलिए कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इसीलिए कुर्ग को क्या बोलते हैं, रोलिंग हिल्स, उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ बोला था, बिकॉज क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय सच हिल्स, क्योंकि इसी टाइप की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, कौन, कुर्ग, इसीलिए यहाँ पे रोलिंग हिल्स बोला जाता है। इस टाइप की पहाड़ियाँ पे मिलती हैं, अप डाउन वाली, ऊपर नीचे होकर इस तरह से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है जब यहाँ पे होकर जाते हैं। और कुर्ग को हेवन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, एमसी में पूछा जाता है, हेवन ऑफ अर्थ भी कुर्ग को कहते हैं। ये देखो लास्ट है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है कुर्ग, और यहाँ की मेन क्रॉप क्या है, मेन क्रॉप मैंने आपको बता दिया, कॉफ़ी है, कहाँ से, कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप। और फेमस क्यों, ये कॉफ़ी के लिए है, रेन फॉरेस्ट के लिए, बारिश यहाँ पे खूब होती है, हरे भरे रहते हैं सब, और स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है। ये हो गया। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया है, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मैनिस्ट्री, हिंदू मान्यताओं से किस तरह से कुर्ग के लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखना, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर आर्मी मतलब सिकंदर की सेना, अलेक्जेंडर, आपको मैंने संस्कृत में भी करवाया था, अलछेंद्र कौन था, इस तरह से वहाँ पे आया था ना, सिकंदर, अलेक्जेंडर, DERS, ठीक है, आर्मी। तो बोला जाता कि इनकी सेना वहाँ पे जब आई थी तो उनको इतना अच्छा लगा था कि वापस गए नहीं, वहीं पे बस गए थे ये लोग। तो आप लिखेंगे अलेक्जेंडर आर्मी मैरिड अमोंगस्ट द लोकल, स्थानीय लोगों से, वहीं के लोगों से, जहाँ पे ये रहे थे उन्हीं के लोगों से आपस में उन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। आर्मी की जो सिकंदर की सेना थी, इन लोगों ने वहीं पे आपस में शादी कर ली थी। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिफर, यहाँ पर डिफर कर लीजिएगा, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। तो यहाँ के जो भी परंपराएं थी, विवाह, धार्मिक कोई भी काम होता था, सारे धार्मिक अनुष्ठान जो भी थे वो सब हिंदू मान्यताओं से क्या थे, अलग थे, जो भी ये यहाँ पे दिखाई पड़ता था। और ये अरब वंश के कहा जाते हैं, कुर्गी लोग कहाँ पे, अरब वंश के कहे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट आया था, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आपको कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो आप लिखेंगे वी सी वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स इन कुर्ग, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लाइकली महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी मछली है ताजे पानी में जो रहती है, इसका नाम है महासीर, ठीक है, ये फिश है, ये देखने को मिलती है। किंग फिशर देखने को मिलता है, इसको अलग गिरहारी
स्क्वेलर हो गया गिलहरी, लंगूर एंड एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट, लंगूर, स्क्वेलर्स, ये सब वहाँ पे देखने को मिलते हैं। गिलहरी, लंगूर, हाथी, महासीर, फिश। ये पूछा गया एमसीक्यू में, कौन सी फिश देखने को मिलती है, तो महासीर। ये ताजे पानी में रहने वाली फिश है। ये हो गया। और यहाँ पे गेम अगर पूछे जाएँ तो आप गेम याद रखना, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग, पर्वत पे चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब यहाँ पे गेम है कुर्ग में, ठीक है। लॉन्ग में आपको, मैंने इसमें कोई भी करेक्टर स्केच नहीं था तो मैंने नहीं करवाया था। आपको लॉन्ग में ये कर लेना है कि अगर पूछा जाए कुर्ग के लोगों के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिख देना देयर आर, कुर्ग के जो लोग होते हैं ना, या दे आर, यहाँ से भी लिख सकते हैं, दे भी चल जाएगा, जो मैन और ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत ही सुंदर होते हैं कुर्ग में, ठीक है। इसको आप देर ही करना क्योंकि नहीं तो टेंस पे गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ के जो मैन और वुमेन थे बहुत ही सुंदर होते हैं कुर्ग में। पॉपुलर स्टोरी कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था, अलेक्जेंडर आर्मी, सिकंदर की जो सेना आई थी वहीं पे रुक गई थी, वापस नहीं जाती है वो। मैरिड अमोंगस्ट द लोकल्स, वहीं के स्थानीय लोगों से शादी कर लेते। दे आल्सो बियर अ वेस्ट वेल्थ, एक कमर में पहनने वाली जो पेटी होती है वो पहनते हैं, उसको वो कुपिया बोला जाता है, ये काशी कुपिया। ये भी आप ट्रिक से कर सकते हैं, कमर में पहनने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। इट रिजेंबल्स द कुफिया, जो कि कुफिया की तरह दिखती है। और कुफिया क्या होता है, कुफिया अरब के लोगों के द्वारा पहने जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया, आप कंफ्यूज मत होना। कुपिया ये कमर में पहनी जाती थी, और कुफिया जो अरब के लोग पहनते थे उससे ये मैच खाती थी, सेम लगते थे। और जो मैंने आपको कवाई करवाया था, कवाई वो कहाँ की ड्रेस थी, वो गोवा वाले चैप्टर में आपको बताया था, जो बेकार पहनते थे, लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कवाई और कुफिया, कुपिया, ठीक है। कुर्गी आर वेरी हॉस्पिटेबल, ये एमसीक्यू में आता है। तो ये बहुत ही आदर सत्कार करने वाले होते हैं, जो भी इनके यहाँ जाता है मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, आदर सत्कार करने वाले होते हैं। सोल्जर, यहाँ के सिपाही बहुत बहादुर होते हैं। फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जनरल करियप्पा, फर्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो थे जनरल करियप्पा थे, काशी करियप्पा। सारे का वर्ड आपको मिल रहा है, और वो कुर्गी थे, कुर्ग के ही थे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कुर्गी आर द ओनली पीपल हु आर परमिटेड, कुर्ग के लोगों को क्या एक परमिशन थी बिना लाइसेंस के हथियार रखने की, ठीक है। आपको अजीब लग रहा हो कि ये लोग बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते थे। ये हो गया, आप लॉन्ग में कर सकते हैं इसको। अब इसी चैप्टर का है पार्ट 3, टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता, ये इसके राइटर हैं। तो इसमें लिखेंगे वेयर आर राजवीर प्रांजल गोइंग एंड वाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। या फिर बोला जाए वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर, ये ऐसे हो गया, व्हाट वर द प्रांजल फादर देयर, मतलब वहाँ पे प्रांजल के फादर क्या थे, किस पद पर थे, ये पूछ रहा है यहाँ पे, लास्ट आया था। तो आप लिखेंगे प्रांजल और राजवीर कौन थे, पहले आप ये अच्छे से याद कर लो। प्रांजल जो था दिल्ली में, राजवीर का क्या था, सहपाठी था। प्रांजल कहाँ का है, असम का है प्रांजल, और ये राजवीर का दोस्त था, दिल्ली में ये दोनों पढ़ रहे थे। तो राजवीर इसके यहाँ, प्रांजल के यहाँ असम में घूमने जाता है समर वेकेशन में, ठीक है, ये कहानी यहाँ पे। तो आप लिखेंगे प्रांजल और राजवीर वर गोइंग टू असम, कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे। प्रांजल था असम का, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से, दिल्ली से जा रहे थे। प्रांजल के जो फादर थे मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन, वहाँ पे मैनेजर थे, ठीक है, मैनेजर थे, कौन, प्रांजल के पिता। यहाँ पे पूछा गया ना प्रांजल के फादर का पद क्या था वहाँ पे, तो मैनेजर थे। जो चाय के बागान थे वहाँ पे प्रबंधक थे ये। ही हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, तो उन्होंने इन्वाइट किया था, राजवीर को बुलाया था अपने घर समर वेकेशन में, ठीक है, इसीलिए राजवीर वहाँ पे घूमने गया था। तो ये अच्छे से याद रखना, प्रांजल राजवीर कौन थे। सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग है, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी, ये शॉर्ट में है और लॉन्ग में, दोनों में लास्ट ईयर लॉन्ग में आया था। इसमें लॉन्ग में आपको चाय की 2 कहानी यहाँ पे पूछी कि दंत कथाएं लिखिए, चाय के बारे में क्या कहानी, मतलब चाय की खोज कैसे हुई, तो आपको इसमें बताना है। तो द इंडियन लीजेंड, यहाँ पे भारतीय कहानी पूछी गई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टी लिव्स इज दैट बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बौद्ध भिक्षुक थे। बौद्ध भिक्षुक वो क्या, उन्होंने क्या करते थे, कट ऑफ हिज आईलिड, उन्होंने अपनी पलकें काट दी थी। क्यों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब से लगेगा इस कहानी को, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छा है पढ़िएगा इसको। कुर्ग भी चैप्टर अच्छा है, ठीक है, दोनों आपको पढ़ने अच्छे से। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने अपनी
कट ऑफ हिज आईलेट, पलकों को काट दिया था, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, मतलब जब वो ध्यान करते थे तो उनको नींद आती थी, नींद उनको मतलब बहुत डिस्टर्ब करती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलेट, तो उन्होंने जो पलके काटी थी उससे 10 पौधे उगे थे चाय के, ऐसा माना जाता है, भारतीय कथा ये। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, जब इन पत्तियों को एक गर्म पानी में डाला गया, एंड वॉज ड्रिंक, तो पिया गया, वैनिस्ड स्लीप, तो नींद जो थी वो गायब हो गई। ऐसा कहावत में बोलते हैं ना, नींद आ रही तो चाय पी लो, नींद नहीं आएगी, बोला जाता ना। तो यही भारतीय कथा यहाँ पे चली आ रही है कि इस तरह से ये ग्रो हुआ था, उनको डाल के पिया गया पत्तियों को, तो उससे नींद गायब हो गई। ये भारतीय दंत कथा है। एक चाइना में बोला था कि चाइना में इसकी खोज हुई है। तो आप लॉन्ग में अगर 2 पूछे जाएँ तो आप दोनों लिख देंगे। सेकंड और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आया था, 2 लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, की खोज के बारे में 2 आपको कथाएं बतानी थी। तो यहाँ पे बहुत सारी कथाएं, यहाँ पे 2 ऑफ देम, उनमें से 2 यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो मैंने आपको बताई थी, ऊपर वाली लिख देना, लॉन्ग में अगर आए, शॉर्ट में आए तो आप एक लीजिएगा जैसे आए। यहाँ पे बोला था चाइनीज एम्पर, मतलब एक चीनी सम्राट था जिसको आदत थी ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को बॉयल करने की, पीने की उसको आदत थी। एक दिन क्या होता, कुछ पत्तियाँ यहाँ पे फ्रॉम द फायर बर्निंग अंडर द पॉट, जो वहाँ पे पानी बॉयल हो रहा था उसमें से कुछ पत्ती इसमें गिर जाती है, एंड पॉट इन विच वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड, और उसमें पानी के साथ जो बॉयल हो रहा था उसमें गिर जाती है। इट गिव डिलीशियस फ्लेवर, तो वहाँ पे एक अच्छा सा स्वाद आ जाता है पानी में, ठीक है। इट इज़ सैड, तब कहा जाता है, दैट दोज बर टी लीव्स, कि वो जो पत्तियाँ गिरी थी वो किसकी थी, चाय की थी। एकदम से टेस्ट बदल जाता है पानी का, ऐसा बोला जाता है। लेसन 7 कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट थे। लेसन 8 आपके सिलेबस में है नहीं, लेसन 9 है, मैडम राइट्स द वस, मैडम राइट्स द वस। इसके जो राइटर हैं वल्ली कन्नन है, कौन है, वल्ली कन्नन। वल्ली वाला मैंने आपको करेक्टर करवाया, वल्ली, ठीक है। तो आपको करेक्टर जरूर करना है, हु वॉज वल्ली, कौन थी, क्या थी, ये सब उसी में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लास्ट आया था इसमें, व्हाट वॉज वल्ली फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, पसंदीदा मनोरंजन। तो यही था, स्टैंड एट द डोर, दरवाजे के बाहर खड़े होकर, वॉच थिंग्स, लोगों को देखना, और उनके देयर एक्टिविटी, उनके कामों को देखना, यही उसका डेली का काम होता था। दरवाजे पे खड़ी रहती थी, लोगों को देखती थी, उनके कामों को देखती थी। कौन, वल्ली, ठीक है। सेकंड, उसकी सबसे ज़्यादा इच्छा किस बात की थी, प्रबल इच्छा क्या थी, अब करवाया था मैंने, क्या थी, बस में सवारी करना, टू राइड द बस। या फिर ऐसे आ जाए, उसका सबसे ज़्यादा एंजॉय करने का स्रोत क्या था, वही था वो बस को देखना, यात्रियों को देखना। तो क्वेश्चन में सब लिखेंगे, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज द साइट ऑफ द बस, बस के सीन को देखना। ही स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे हर कर लेना, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस वंस, उसकी सबसे ज़्यादा प्रबल इच्छा थी बस में एक बार सवारी करना, ठीक है। तभी चैप्टर का भी नाम है मैडम राइड द बस। और मैडम से इसको कौन बुलाता है, जो कंडक्टर होता है वो। देखो मैंने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी लिया है, कंडक्टर इसको, छोटी बच्ची को मैडम क्यों बोलता है, वल्ली को। तो बहुत ही फनी था, मजाकिया टाइप का था वो। ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे जोक करने का बहुत ही आदत थी कंडक्टर को। इट वॉज ओनली टू हैप्पी हर, सो ही कॉल्ड वल्ली मैडम। तो छोटी बच्ची को वल्ली क्यों कहता था, सॉरी मैडम क्यों कहता था, ये उसे खुश करने के लिए। इट वॉज ओनली टू हैप्पियर, वल्ली को खुश करने के लिए उससे वो मैडम कहता है, ठीक है। ये भी चैप्टर अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, कैरेक्टर्स का जो वल्ली जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिया, चैनल पे अपलोड है, देख लीजिएगा विद हेडिंग। लास्ट चैप्टर ये देख लीजिएगा, द सरमन एट द बनारस। सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। इसके जो राइटर हैं वेट्टी रेंसो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके। वेयर डिड बुद्ध टीच हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने पहला उपदेश अपने कहाँ दिया था बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने। तो सिंपल सा एट द सिटी ऑफ बनारस में दिया था। लास्ट आया था ये क्वेश्चन। और वाई वाज, यहाँ पे वॉज है, वाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों दुखी थी। तो इसीलिए दुखी थी बिकॉज हर ओनली सन, उनका एक इकलौता बेटा था, हैड डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी। सी वॉज इन ग्रेट ग्रीफ, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुख में थी। इन ग्रीफ, इसी दुख में वो सी कैरिड, अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को ले जाती हैं, ऑल हर नेबर्स, पड़ोसियों के पास ले जाती हैं, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवाई के लिए पूछती हैं। तभी उनसे कोई कहता है कि कहाँ पे जाओ, गौतम बुद्ध के पास जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है।
अगर मैं आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। तो मैंने बहुत कोशिश किया आपको ईजली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ये लास्ट है, लास्ट वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 2 ही क्वेश्चन लिए, बाकी आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।